खान साहब, मैं सवाल यही कर रही थी योगी आदित्यनाथ के उस स्टेटमेंट को लेकर, जहां वो हर बार दंगे की बात तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं दंगे तो पहले की सरकारों की फितरत थी, और अगर विकास की भी जब बात रखते हैं तो यही कहते हैं कि जब जब विकास की बात होती है तो ये भी साफ पहले होता था कि सिर्फ एक परिवार को फायदा मिलता था। नहीं, देखिए, दंगा बहुजन समाज पार्टी के सरकार में दंगे नहीं होते थे। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए, लेकिन जो बुलंदशहर के इंस्पेक्टर थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया, वो दंगा नहीं था। और जो जेल से छूटा तो बीजेपी के एमएलए एमपी उसको माला पहना रहे थे, वो दंगा नहीं है। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार किया गया। अभी 3 दिन पहले योगी आदित्य लड़कियों को पूजन कर रहे थे, लड़कियों का पूजन कर रहे थे। ये नाटक दिखा रहे थे कि नाटक है कि नहीं है, कि जब बलात्कार होता है तो उनका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और उसको आज तक रखे हुए हैं, उसको हटाया भी नहीं। कल ये असली लड़कियों का पूजन कर रहे थे तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब बलात्कार नहीं हुआ, और जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि बलात्कार हुआ, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटाते तो मानते कि हाँ लड़कियों की या महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है योगी आदित्यनाथ जी। ये नाटक है, सिर्फ कुछ नहीं है। और फिर मैं कहता हूं, जब दंगाई सरकार में आ जाते हैं तो दंगे बंद हो जाते हैं। ये दंगाई खुद सरकार में आ गए। संगीत सोम क्या है कि क्यों सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ये सुरक्षा को क्यों दी गई है। और सवाल इस बात का है, अभी राकेश जी कर रहे हैं कि बहुसंख्यक लोग प्रभावित होते थे। अरे भाई, जहां 20 आदमी हो और जहां 5 आदमी हो तो उसमें कौन मजबूत पड़ेगा, तो संख्यक पड़ेगा कि अल्पसंख्यक पड़ेगा। ये तो सारा काम जो होता था ये दंगाइयों का काम होता था। दंगाइयों का कोई धर्म जात नहीं होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का फैसला आया, आदमी से आदमी नहीं टकराया, 144 धारा भी नहीं लगाई गई, और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी बहुजन समाज पार्टी की। सवाल इस बात का है कि आज जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो भी उठाते रहे मुद्दा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जनता किससे पिस रही है। जनता आज महंगाई से पिस रही है, जनता आज डीजल पेट्रोल के दाम से पिस रही है, जनता आज गैस के दाम से पिस रही है। आज गांव के देहात में जाइए, 2 तरह की सब्जियां बनती थी, आज एक तरह की सब्जी बन रही है। आटा जो है 20 से लेकर 80 रुपए तक बिक रहा है। इस पर सवाल होगा, इस पर वोट मांगा जाएगा। ये दंगा और हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मिलेगा। अब इनकी चली चला का बेला है, तो जो चाहे बोल ले, जो चाहे कह ले। माधव आनंद साहब, इसी बात को मैं आपसे इसी बात पर आपसे भी मैं ये जवाब चाहूंगी, क्योंकि मुद्दों की बात यहाँ पर कहाँ हो रही है। विपक्ष तो ये सवाल उठाता ही है। जी खान साहब, आपकी बात सुनी, लेकिन माधव आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, विकास की बात क्यों नहीं की जाती, महंगाई को लेकर चुप्पी क्यों साध ली जाती है। और यहाँ तो सवाल योगी सरकार पर यह भी उठाया जाता है कि जब जब महंगाई का मुद्दा आता है, बेरोजगारी का मुद्दा होता है, तो चुप क्यों। सुरभि जी, पहले आपकी चैनल एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, और कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है जिसमें मुझे आपत्ति भी है, जैसे कुकर्मी वर्ड यूज किया गया। नहीं करना चाहिए किसी के लिए। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आरएसएस या वीर सावरकर जी या बीजेपी के बारे में ऐसे शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है, हिंदी में और भी वर्ड है जहां आप यूज कर सकते हैं। बट एनीवे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तो निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। अच्छे काम जब माफियाओं को पार्टी ज्वाइन करा लिए हैं आप, आपकी बौद्धिक साझेदारी में समझता हूं। आप राजनीतिक शुचिता न सिखाई, नैतिकता न सिखाई। बिहार में मुजफ्फरपुर से लेकर भभुआ तक बेटियों के साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, देख रहे नहीं देख रहे। रोज आए दिन हत्याएं हो रही है। अभी बिहार सरकार के आपके पार्टी के 2 संजीव जी, आपकी बात भी मैंने सुनी थी। मनोज, आपसे मैं ये तीसरी बार अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ भी आएगी, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ भी आएगी। इसलिए मैं ये पहला कमेंट और पहला सवाल मैंने माधव से लिया है, तो माधव को अभी बोलने दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी। स्वाभाविक है, जब सरकारें अच्छा काम करेगी, योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं तो विपक्ष पफलाया हुआ है। जहां तक सांप्रदायिक दंगों की बात है, समाजवादी पार्टी के टाइम में हम सब लोगों ने देखा है, वहां तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती थी। एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय से लड़ाया जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, आप देखिए समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मनोज, आपके सवालों का मैं
जवाब लूंगी, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएं। जब दूसरे अपनी बात रख रहे हैं तो सुनिए। सवाल कर लीजिए सुरभि। मनोज जी अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता नहीं बनेगी तो जनता नकार रही है, आगे भी नकार देगी आपको। उनका अच्छे इनको श्रोता तो शर्म नहीं बनिए। आ रही है, अरे अपने विधायकों तक का इलाज नहीं करा पा रहे, शर्म नहीं आ रही पाएंगे है। जब ये हमको बनेंगे आप, आपने सुनने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप विकास को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। अरे आपका मैंने देखा है मैनिफेस्टो क्या निकाले थे आप लोग, हम लोग को याद है, इसलिए मैं भी यूपी में ही रहता हूँ, इसलिए आप ज्यादा बढ़ावे। आपके मैनिफेस्टो में क्या टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया था, हमको सब याद है। इसीलिए काम करता है सकारात्मक राजनीति सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार का सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चुनाव का वक्त है, अच्छा काम किया है तो योगी जी बोल रहे हैं, आपका काम है आप उसको जैसे नहीं एक्सेप्ट करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।